राम राम भक्तों। मैं बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखलाओं से एक कथा कहने जा रहा हूँ। बाबा जी को बड़े आग्रह से मैंने अपने यहाँ प्रसाद पाने के लिए बुलाया। बाबा जी कल आने को राजी भी हो गए। मैंने घर आकर सभी व्यवस्था की। महाराज जी तथा उनके साथी पंडितों के लिए पूरी सब्जी तथा अन्य फल मिठाई। दूसरे दिन बाबा जी आ भी गए। सदा की भांति 7-8 भक्तों को साथ में लिए 2 थालों के लायक पूरी हेतु आटा गूथा था तथा उसी अनुपात में सब्जी भी बनी हुई थी। मेरी श्रीमती जी एक छोटी सी कढ़ाई में पूरी एक एक कर पूरी उतारने को तत्पर हुई। नई मुरादाबादी कलई के सेट में से एक थाली कटोरियां तथा गिलास निकालकर महाराज जी के लिए प्रसाद सजाकर मैं उनके सामने ले आया। उसमें एक ताजी पूरी थी। महाराज जी धीरे धीरे उसे पाने लगे। मैंने दूसरी पूरी लेने के लिए अब मेरे अहम को बढ़ाने के लिए महाराज जी बोले, देखो कैसे दौड़ा जा रहा है मेरे लिए पूरी लाने। पर तुरंत ही दूसरी पूरी के आने पर उसी अहम पर चोट पड़ गई। भक्तों की तरफ इशारा कर बोले, इनको नहीं खिलाएगा? फिर बुलाया क्यों था? इनको भी खिला। बाबा जी सदा ही अपने से अधिक अपने भक्तों के प्रति आदर भाव की ओर सचेत रहा करते थे। अरे बाप रे, कहाँ से खिलाऊं इन्हें? आटा सब्जी तो सिर्फ 2 ही के लिए तैयार है। पत्नी से कहा तो एक तो वैसे ही वह उदासीन थी पर महाराज के प्रति, ऊपर से इस तत्काल की आज्ञा का पालन उनसे संभव नहीं था। सो वे रुष्ट होकर चली गई दूसरे कमरे में। अब खुद ही संभालो। घर में आई उनकी एक रिश्तेदार महिला ने भी किनारा कर लिया। अब तो मैं किंकृतमूढ़ हो गया। तभी मेरा एक चपड़ासी बोला, सरकार आप बाबा जी को खिलाइए, मैं बनाता हूँ। कुछ आश्वस्त हो मैं बाबा जी के लिए पूरियां ले जाने लगा। सोचा पहले बाबा जी ही खा लें और फिर अन्य लोगों के लिए पूरी सब्जी है तो तैयारी की जाएगी। मैंने 7-8 थाली कटोरी के सेट भी निकाल लिए और फिर जो कुछ हुआ वह केवल बेहोशी के आलम में। पूरियां बनती रही। महाराज जी, पंडित जी व अन्य भगत पाते रहे। न तो अतिरिक्त आटा गूथा गया और न ही कोई सब्जी बनी। सभी तृप्त हो गए उसी मात्रा के आटे में और उसी सब्जी में। फिर मिठाई, रसगुल्ले, बटे सबने पाए। और जब बाबा जी चले गए तो उसी पूरी सब्जी में चपड़ासी भी तुष्ट हुआ और ड्राइवर भी। रसगुल्ले का पात्र भी भरा ही मिला। बाकी परिवार और मैंने भी रोज की तरह अपनी खिचड़ी की जगह पूरी सब्जी ही पाई। 2 की जगह 15 व्यक्तियों उसी आटे से तृप्त हो गए। अपना कौतुक कर महाराज जी चल दिए। अपने चरणाश्रित की लाज बचा ली। जय बाबा नीम करौली। ऐसे ही उक्त प्रसंग में अपने भक्तों के प्रति आदर सम्मान हेतु सचेत बाबा जी ने श्री आर.पी. वैश्य को भी सीख दे दी थी। श्री आर.पी. वैश्य जी के गाजियाबाद में बने उनके मकान के गृह प्रवेश में बाबा जी ने सम्मिलित होने का वादा किया था। लग्न 7 बजे सुबह की थी। वैश्य जी बाबा जी को लिवाने 6 बजे सुबह दिल्ली पहुंच गए। इतनी सुबह भक्तजन बाबा जी को घेरे हुए थे। वैश्य जी के चले जाने का आग्रह बाबा जी टालते रहे और कभी इस भक्त के घर तो कभी उस भक्त के घर डोलते रहे। वैश्य जी दुखी होते रहे विलंब के कारण। अंत में 4 बजे शाम वे बाबा जी से बोले, महाराज इन सब लोगों को भी ले चले। तब बाबा जी बोल उठे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यही बात सुबह ही कह देते तो विलंब क्यों होता। और ऐसा कह वैश्य जी के साथ अकेले ही चल दिए गाजियाबाद। जय बाबा नीम।